नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ-साथ कुछ न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सबसे पहले जियो फाइनेंस के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्ट ₹40 करोड़ इन लेजिंग आर्म जेएलएस मतलब जेएलएसएल। तो जेएलएसएल के ऊपर कंपनी करीबन करीबन 40 करोड़ के टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है। देखिए जियो फाइनेंस जो है वो जियो फाइनेंस सर्विसेज जो कंपनी है वो एक देखा जाए तो एक अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस कंपनी करते हैं। कंपनी की जो मेन थिंकिंग है आप देख सकते हैं GLSSL। तो जियो फाइनेंस जो सर्विसेज लिमिटेड है आज जो इनकरप्टेड रिलायंस जो कंपनी है उसी के साथ साथ जुड़े हुए कंपनी है और 1999 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रिलायंस का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो 1956 से और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज किया गया रिलायंस से और इसको एक एनबीएफसी के हिसाब से मार्केट में आरबीआई के रूल्स के और आरबीआई के रेगुलेटरी के माध्यम से मार्केट में लिस्टिंग किया गया और बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो बिजनेस चार अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी काम करेंगे। एक फाइनेंस के हिसाब से, एक एनबीएफसी के हिसाब से, एक ब्रोकिंग के हिसाब से और साथ ही साथ और एक पेमेंट सॉल्यूशन सर्विसेज के हिसाब से। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी काम करने वाला है। उनमें से कंपनी अभी 40 लाख करोड़ के आसपास एक बिजनेस के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाला है। तो जियो फाइनेंस के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, उसके लिए बता दूं कि वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नहीं दिख रहा है। एक्चुअली कंपनी का बिजनेस अभी तक फुलफिल सिचुएशन के हिसाब से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए कंपनी का वैल्यूएशन आपको हाई दिखा। पी रेशियो का मतलब क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब कंपनी का कितना अर्निंग है उसके हिसाब से प्राइस कितना है वो देखना चाहिए। तो कंपनी का अगर अर्निंग स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होगा? तो इसीलिए यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट दिखा दे तो आपको सेल्स भी से 400 करोड़ दिखेगा। तो जो कंपनी 2,15,000 करोड़ के ऊपर है, इतनी बड़ी कंपनी, क्या वो सिर्फ 400 करोड़ सेल्स करने के लिए मार्केट में आए हैं? तो क्या उसको रिलायंस में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर सेल्स कम है, प्रॉफिट कम है, इसके लिए बता दूं बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो जब बिजनेस स्टार्ट होंगे तब इस कंपनी का सेल्स भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सारे डेटा आपको पॉजिटिव और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एज ए इस कंपनी के ऊपर ऐसे इन्वेस्टर जिस तरीके से निवेश किया और जिस तरीके से कंपनी रिटर्न दिया, कंपनी देखिए अभी तक एक साल हुआ, एक साल में कंपनी कितना 29% का रिटर्न दिया और सिर्फ 6 मंथ में कंपनी 47%, 3 मंथ्स में 45%, एक मंथ में 20% का रिटर्न दिया। इसको देखकर खुश मत हो जाना कि एक मंथ में 20% रिटर्न मिल गया, चलो मैं भी निवेश कर देता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं पूरा का पूरा पैसा इस कंपनी के ऊपर डाल दूंगा और एक मंथ में मेरा 1 लाख बन जाएगा, 1,20,000। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, कंपनी बुरी तरीके से आपको पिटाई यहाँ पे देने वाला है, क्योंकि कंपनी का भी जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। मतलब कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर मुझे 2 ट्रेड मिला, यहाँ पे एक एंट्री मिला, यहाँ पे टारगेट मिला और फिर से यहाँ पे कप विद पैटर्न मिला, दूसरा एंट्री यहाँ पे मिला, फिर से टारगेट यहाँ पे मिला। तो दो तरीके से यहाँ पे मुझे टारगेट और एंट्री मिला है और इस दो तरीके से टारगेट और एंट्री मिलने के बाद अभी मैं फिलहाल के लिए शांति से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जब तक मुझे कोई फ्रेश एंट्री ना मिले, जब तक कोई रेंज ना मिले, तब तक मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि अगर इसी टेक्निकली चार्ट पैटर्न को अगर मैं जियो फाइनेंस को यहाँ पे टेक्निकली आपको बता दूं, देखिए कंपनी ओवर ब्रॉड जोन में है, क्योंकि वो बार बार 70 जो आरएसआई है उस लेवल को टच कर रहा है। मतलब कंपनी ओवर ब्रॉड जोन में है, वो कभी ना कभी करेक्शन हो सकता है, कभी ना कभी एक जगह पर रुक सकता है। अगर कुछ टाइम रुके, थोड़ा सा करेक्शन हो तो फिर से वो ओवर बॉट से कहाँ तक आएगा, वो ओवर सेलिंग जोन में आएगा, मतलब ओवर सोल्ड जोन में आएगा। तो क्योंकि पहले भी देखिए ओवर सोल्ड जोन में आया था, तब इसका प्राइस यहाँ पे था, उसके बाद देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किए, यहाँ पे भी चार्ट में किस तरीके से बाउंस बैक हुआ। तो कहने का मतलब है आप सारी चीजों को समझ कर अगर काम करेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, सारी चीजों को आप इजिली देख सकते हैं, इजिली काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर सबसे पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ कि टाटा मोटर्स के ऊपर जो अपडेट यहाँ पे निकल कर है एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि 79 ईयर्स के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या, एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाले हैं और एक के बदले 2 शेयर आपको किस तरीके से मिलेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या लिखा गया है,
1:2 स्प्लिट सून। तो टाटा मोटर्स का अगर डेटा दिखा दूं तो 1:2 का स्प्लिट सून क्यों होगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है और इस 2 रुपये को कंपनी स्प्लिट करने वाले हैं। हर एक के बदले कंपनी आपको 2 रुपया देने वाले, सॉरी, हर एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर देने वाले हैं। तो इसका जो फेस वैल्यू 2 रुपया है वो बन जाएगा 1, और आपको 1 के बदले 2 एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप देख सकते हैं, सॉरी, इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा ग्रुप 79 ईयर्स के बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। यहाँ पे देख सकते हैं टाटा ग्रुप 79 ईयर्स ओल्ड ऑटो कंपनीज मेकिंग बिग अनाउंसमेंट, और वो भी किस तरीके से अनाउंसमेंट, स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट लिया। और दूसरी बात ये भी है, टाटा ग्रुप क्या करने वाला है, खुद के जो बिजनेस है उसको डीमार्ज करने वाला है। डीमार्ज करने वाले मतलब कंपनी दो तरीके से अलग अलग कैटेगरीज को ब्रेकआउट करना चाहते हैं। एक पैसेंजर व्हीकल्स को अलग करेंगे, एक हैवी व्हीकल्स को अलग करेंगे। तो दोनों को अलग डीमार्ज करके मार्केट में लिस्टिंग कराएगा। तो आज जो टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप है करीबन 3,25,000 करोड़, अगर डीमार्ज हो जाएगा तो इसका मार्केट कैप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और टाटा ग्रुप निफ्टी 50 से भी बाहर हो जाएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। और निफ्टी 50 से एक बार बाहर हुआ तो एक बुरी तरीके से टाटा मोटर्स के ऊपर बिग फॉल देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर आपका बेवकूफ है कि इस तरीके से बात कर रहे हैं, टाटा मोटर्स इतना अच्छा कंपनी है तो क्यों गिरेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा आ रहा है। हाँ, आपके बात सही है, मगर एक चीज को ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, तब आपको पता चलेगा कि क्यों गिरेगा। क्योंकि देखिए, पहले मैं बात बोल चुका हूँ कि अगर डी मार्च हुआ उसके बाद टाटा ग्रुप को निफ्टी 50 से, टाटा मोटर्स को निफ्टी 50 से बाहर किया जाएगा। और निफ्टी 50 में देखिए कितने सारे ईटीएफ फंड है। ईटीएफ फंड अगर आप नहीं जानते हैं तो, सॉरी, ईटीएफ होगा। ईटीएफ फंड अगर आप नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा। ईटीएफ फंड जो है, तो ईटीएफ फंड किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी 50 से अगर कोई कंपनी बाहर हो जाएगा तो ईटीएफ फंड जो जो कंपनी खरीद के रखे हैं, जो कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी टाटा मोटर्स को बाहर करेंगे। तो टाटा मोटर्स को माल को बेचेंगे तो टाटा मोटर्स कहाँ जाएगा, वो ऑलमोस्ट सेलिंग प्रेशर में जाएगा। तो मैं सब कुछ सोच समझ कर बात किया हूँ। मैंने कोई गलत अगर बता दिया तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इसी तरीके से मार्केट चलते रहते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे मत सोचिए। कंपनी टाटा ग्रुप का कंपनी है, और जब इस कंपनी के ऊपर रतन टाटा जी, जिसका सबसे ज्यादा फोकस था टाटा मोटर्स के ऊपर, तो वो आज टाटा मोटर्स को जीरो लेवल से टॉप लेवल तक लेके आया है। तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अगर हैवी व्हीकल्स के ऊपर देखने को मिलता है वो टाटा मोटर्स के ऊपर ही देखने को मिलता है। और दूसरी बात, जो जितने सारे पैसेंजर व्हीकल, ईवीज पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में बेचा जाता है, वो सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स का बेचा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो टाटा मोटर्स के एक पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। और टाटा मोटर्स के ऊपर अभी टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है, जो मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ, वो टारगेट कितना दिनों में मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं। और हाँ, डी मार्च का अगर न्यूज आएगा तो मैं ऑब्वियसली एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि डी मार्च आने न्यूज कंफर्म हो जाने के बाद एक बिग फॉलिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ ईटीएफ फंड माल को बेचने वाले हैं। तो अगर निफ्टी 50 से वो बाहर हो जाए टाटा मोटर्स, तो ऑब्वियसली ईटीएफ फंड जितने सारे हैं टाटा मोटर्स को बेचेंगे, तो टाटा मोटर्स को एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले मैं एग्जिट जरूर कर लूंगा। तो बाकी आप टाटा मोटर्स को किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। देखिए, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इसके बारे में बात करूँ तो अदानी पोर्ट कोई छोटा मोटा कंपनी है। पहली बात, पोर्ट इंडस्ट्रीज में इंडिया के सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट लेकर कंपनी काम कर रहा है वो है अदानी ग्रुप। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर अदानी ग्रुप तो बेकार है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसका तो धजिया उड़ गया था। तो मैं आपको बता दूं, धजिया तो हर कंपनीज के ऊपर उड़ जाता है किसी के ऊपर अगर नेगेटिव न्यूज आए तो। आज मान के चलिए टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप इतने बड़े कंपनी है, इसके ऊपर भी एक टाइम आरोप लगा था, रिलायंस के ऊपर भी एक टाइम आरोप लगा था, जब रिलायंस मार्केट में लिस्टिंग हुआ और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो हर्षद मेहता का स्कैम था, उस टाइम में भी रिलायंस को झटका लगा था। उस टाइम में रिलायंस का माल भी बेचा जा रहा था, मगर रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ने जो ट्रिक्स यूज किया और उस ट्रिक्स के माध्यम से वो रिलायंस को फिर से खड़ा किया। तो अदानी ग्रुप के गौतम अदानी जी ने जिस तरीके से गलत डिसीजन पहले लिया था, उसको फिर से रिकवरी कर रहे हैं, और अदानी ग्रुप की ट्रस्ट फिल होने के कारण एक अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको देखने को मिला है। तो अदानी पोर्ट्स के ऊपर अभी टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है, अगर मैं उसको यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स अगर दिखा दूँ, सॉरी, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अदानी जो पोर्ट्स है, इसका अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टारगेट हुआ है।
बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था कप विद हनी पैटर्न्स का, और धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, इसको कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद टारगेट को अचीव किया। और मुझे कुछ दोस्तों ने भी कमेंट्स किया, सर जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है क्या वह उस पैटर्न को यूज कर सकते हैं हम लोग? देखिए, यूज करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स को जरूर चेकआउट करना। तो फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर शानदार तरीके से क्वार्टर रिजल्ट आपको देखने को मिला। 4,000 करोड़ से डायरेक्टली 6,000 करोड़ बना। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 1,300 से 2,200 करोड़ बना। तो एक बेस्ट तरीके से रिजल्ट बना, जिसके चलते मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई टेल नहीं है, जब टेल बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।